रिमूवल सिंगुलैरिटी क्या होती थी बताए थे। क्या होता है कि जब प्रिंसिपल पार्ट क्या हो फाइनाइट, मतलब एक भी टर्म ना है। क्यों? प्रिंसिपल पार्ट में एक भी टर्म ना है या लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, तो उस केस में जो सिंगुलैरिटी होगी वो कौन सी सिंगुलैरिटी होगी? अच्छा देखो, मान लो ये एक ऐसे देखो, सपोज कर लो एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपान जेड। यहाँ से तो हम लोग लिमिट निकाल लिए थे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड, ये क्या आया था 1 एग्जिस्ट कर जा रहा था फाइनाइटली। तब हम कह रहे थे कि ये जो जेड बराबर जीरो होगा, ये आपका जो जीरो है सिंगुलैरिटी जो कैसा होगा रिमूवल। अब मान लो एक और फंक्शन दे दिया जाए एफ जेड इक्वल टू ऐसे दे दिया जाए 1 अपान जेड माइनस 3 का होल स्क्वायर। तब अब कैसे चेक करेंगे, या ऐसे ही रहने दो। अब देखो लिमिट अप्लाई करो, लिमिट, क्योंकि इसकी सिंगुलैरिटी क्या होगी 3। अरे इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट क्या होगा 3 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का किस पे 0 हो रहा है 3 पे ही, तो सिंगुलर पॉइंट तो 3। तो हम लोग 3 पे लिमिट चेक करते हैं कि चलो देखो ये रिमूवेबल होगा कि नहीं। तो जब 3 पे इनफाइनाइट आ जा रहा तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली नहीं ना, तो ये जो z बराबर 3 है वो कैसा रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं होगा, मतलब कोई और सिंगुलैरिटी होगा। क्यों? यही तो ना। अब वो कौन सा सिंगुलैरिटी हो उसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पोल, समझ में आया जी? क्योंकि इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता फाइनाइटली। रिमूवल के केस में क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और कैसा फाइनाइटली, बट यहाँ इनफाइनाइट आ रहा है। इसीलिए अब देखो पहले समझा देते हैं फिर लिखा देते हैं। पोल क्या होता है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पोल जो होगा वो रिमूवल सिंगुलैरिटी नहीं होगा। क्यों? पोल जो होगा रिमूवल सिंगुलैरिटी नहीं होगा, क्योंकि रिमूवल सिंगुलैरिटी कुछ कंडीशंस जैसे लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली तब हम लोग रिमूवल बोलते हैं, बट पोल में क्या हो रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट इनफाइनाइटली कर जा रहा है अभी। ठीक है, तो पोल जो होगा उसकी एक क्राइटेरिया है, बता दे रहे हैं। इसके पहले जैसे प्रिंसिपल पार्ट वाला पढ़े थे कि अगर जो लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट एक भी टर्म ना कंटेन करे तो उस केस में जो सिंगुलैरिटी होगी वो कैसा होगा रिमूवल। बट अगर कोई फंक्शन का लॉरेंट सीरीज का प्रिंसिपल पार्ट फाइनाइट टर्म कंटेन करे, कितना फाइनाइट टर्म, तो उस केस में जो सिंगुलैरिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, पोल। या दूसरे केस में पोल चेक करना हो तो ऐसे सीधे लिमिट निकालो, जो पॉइंट मान लो z बराबर सिंगुलर पॉइंट है उस पॉइंट पे लिमिट निकालोगे तो हमेशा क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो वहां से तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा पोल होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है, अभी करा देंगे एक दो एग्जांपल। लिखो पोल, इफ देयर आर, लिखो अब, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म if there are finite number of term in the principal part, say m मतलब कितने टर्म, m टर्म, say m मतलब m टर्म। ठीक है, then the singularity z बराबर a, then the singularity z बराबर a then the singularity z बराबर a is called a pole of order m, is called a pole of order m, is called a pole of order m। अच्छा देखो, मान लो प्रिंसिपल पार्ट 3 टर्म कंटेन करे, पोल क्या हो जाएगा 3 ऑर्डर का, 4 करेगा तो 4 ऑर्डर का पोल।
मतलब जितने टर्म कंटेंस करेगा फाइनाइट, उतने ही आर्डर का वो जो सिंगुलरिटी होगी, उतने ही आर्डर का वो पोल बनेगा। समझ में आया? अभी एग्जाम्पल और समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। चलो, उसका ए पोल ऑफ आर्डर 1, जैसे जीरो हम लोग पढ़े थे ना कि कोई अगर जीरो है उसका आर्डर 1 है तो उसको क्या बोलते थे? सिंपल जीरो। ऐसे यहाँ अगर कोई पोल है उसका आर्डर 1 है, दैट मीन्स उसके प्रिंसिपल पार्ट में एक ही टर्म है, तो ऐसे पोल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल पोल। तो ए पोल ऑफ आर्डर 1, ए पोल ऑफ आर्डर 1 इज कॉल्ड सिंपल पोल। हो गया जी? एग्जाम्पल देखो, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा और लिखा देते हैं उसमें। लिखो इफ जेड बराबर ए, इफ रहने दो, इफ जेड बराबर ए, लिखिए आप लोग। दीपांजलि मेरा काम कर सकती हो, करोगे कि नहीं? इसी को जोड़ना है, कैसे जोड़ा जाए? लड़कियां ऐसे मामलों में बहुत तेज होते हैं। चलो, इफ जेड बराबर ए इज ए पोल ऑफ आर्डर एम, इफ जेड बराबर ए इज ए पोल ऑफ आर्डर एम, then fz will have the expansion of the form then fz will have the expansion of the form। क्योंकि पोल है तो पोल में प्रिंसिपल पार्ट में कितने टर्म होंगे भाई? फाइनाइट इनफाइनाइट टर्म नहीं। देखो, प्रिंसिपल पार्ट तो सेकंड वाले पार्ट को ही बोलते हैं। तो अब पोल है तो हम बताएं कि खाली प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट ही टर्म कंटेन, इसीलिए जो n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी ना करके हम लोग क्या करेंगे? फाइनाइट पे रोक देंगे। ठीक है, तो n बराबर 1 bn z माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिएगा, उसी के नीचे ए लिखो, सीरीज आर ए फंक्शन कोई बुक लाया कॉम्प्लेक्स का? हो गया, बस रहने दो इतना। अब देखो एग्जाम्पल, हम बहुत एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहाँ से क्लियर हो जाएगा बाबू। एफ जेड बराबर 1/z माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये एफ जेड बराबर ले रहे हैं 2z माइनस 3/z माइनस 1 का होल स्क्वायर, z प्लस 1 z प्लस 2। दो एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसको हम लोग को चेक करना कौन कौन सा सिंगुलर पॉइंट होगा। अगर सिंगुलर पॉइंट है तो कौन सा रिमूवेबल होगा कि पोल। तो इसका पहले वाले का सिंगुलर पॉइंट क्या क्या होगा? 3 माइनस 3 माइनस 3 कहाँ से आ गया? अरे डिनोमिनेटर को 0 इक्वेट करोगे तो काले एक ही वैल्यू मिलेगा, z बराबर 3 दो बार आ रहा है ना। तो अब देखो लिमिट निकालो इस पे, लिमिट z टेंस टू एफ जेड, तो एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली नहीं ना, क्योंकि ऐसे देखें। पहला सोल्यूशन फर्स्ट, एक हम कर देते हैं द सिंगुलर पॉइंट, ऐसे द सिंगुलर
द सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड इज, क्या हुआ, जेड बराबर 3। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन 3 2 बार आएगा ना, 2 रूट्स होंगे। अब नाउ लिमिट जेड टेंड्स टू 3 एफ जेड, तो क्या होगा जी, देखना ध्यान से, लिमिट जेड टेंड्स टू 3, ये क्या होगा 1/z-3 का, तो ये पोल होगा क्या, रिमूवेबल होगा क्या? नहीं ना, तो जेड बराबर रिमूवेबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर रिमूवेबल होता तो फाइनाइट आता। तो इसीलिए दिस इम्प्लाई दैट जेड बराबर 3 इज ए पोल। कितनी बार है? 2 बार। 3 बार मिलता है तो 3 ऑर्डर का पोल, 2 बार मिल रहा है तो 2 ऑर्डर का पोल, 4 बार तो 4 ऑर्डर का पोल। तो ये कितने बार मिल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर इसके नीचे जगह है क्या इसके नीचे? अच्छा रहने दो, कोई बात नहीं, समझ जाओगे तो लिख लो। अब दूसरा तुम लोग करो। चलो तुम लोग बताओ कौन कौन सा पोल होगा, कौन कौन सा। जेड बराबर 3, कितना आसान है। सतहत्तर, 76। इसका सिंगुलर पॉइंट निकालो सभी लोग। क्या आएगा? 1 -1 -2, 1 2 बार आएगा। होल स्क्वायर है, z-1 का होल स्क्वायर। कैसे? देख लो दीपांजलि, बता दे रहे हैं एक बार। जैसे अब मान लो तुमको इसका सिंगुलर पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर उसको इक्वेट कर दो 0 के इक्वल। हमेशा यही काम करना है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, z-1 z-1 z+1 z+2। ये कितना, z बराबर कितने बार, 1, और 1 यहाँ, 1 यहाँ, और क्या होगा -1 और -2। चलो अब बताओ कौन कौन सा रिमूवेबल होगा, कौन कौन सा पोल होगा। चलो चेक करो सभी लोग। तुम्ही लोग से कराएंगे आज सारा क्वेश्चन। रिमूवेबल के लिए देखो, यहाँ तो हम लोग एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग कहाँ से, लिमिट से चेक करेंगे। क्यों? जब जिसका एक्सपेंशन ना कर पाए तो उसको लिमिट से देखो।
वेरी गुड, जेड बराबर 1 क्या होगा, पोल होगा 2 ऑर्डर का, वेरी गुड, सही है। और सब लिख लो आगे, जेड बराबर नीचे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, पूरा लिख लो ना। हाँ पहले 1 चेक करो, तो जब जेड बराबर जब 1 यहाँ रखोगी तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और दिस अपन 0, मतलब सब जगह जहाँ जहाँ 1 रखोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 - 3 तो -1 लिखो। अरे भाई जेड बराबर यहाँ भी 1 रखोगे ना हर जगह, तो -1 अब 0 इनटू सब 0 कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई में है सब, 0 इनटू में सब मल्टीप्लाई, तो वो 0 कर देगा क्योंकि 0 में कोई भी नंबर, तो 1/0 आएगा। हाँ इनफाइनाइट, तो सब पे लिमिट क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, 0 आ रहा है। सब पे लिमिट क्या आ रहा है, इनफाइनाइट, तो कोई रिमूवेबल होगा नहीं ना, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, तो सारे कैसे होंगे, पोल होंगे, सारे कैसे होंगे, पोल होंगे। ये पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर, इधर देखो, ये भी पोल होगा, ये भी पोल होगा, ये भी, सब पे लिमिट इनफाइनाइट आएंगे, लेकिन 1 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो इसीलिए पोल कितने ऑर्डर का, 2, और ये पोल कितने ऑर्डर का होगा, 1, और ये पोल कितने ऑर्डर का होगा, 1। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब चलो, तो पोल और रिमूवेबल हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और देखो ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी भी है, आइसोलेटेड, देखो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पढ़ाए हैं, उसके ये टाइप पढ़ा रहे हैं, तो ये सारे तो आइसोलेटेड होंगे ही, क्योंकि इनके नेबरहुड में अरे फाइनाइट नंबर आ रहे हैं ना ये सब, जैसे कोई भी नेबरहुड बनाओगे तो इनमें कोई अदर सिंगुलरिटी लाई ही नहीं करेगा, तो सारे आइसोलेटेड है, बट आइसोलेटेड में कौन सा है, पोल है। बताए थे सिंगुलरिटी 2 तरह की, पहला आइसोलेटेड और दूसरा नॉन आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड में 3 टाइप का, कौन कौन सा, पोल और रिमूवल और इसेंशियल। अब लास्ट वही इसेंशियल पढ़ाने जा रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, एक आध थ्योरम पूछ लेता है कभी कभार, तो सब करा देंगे। तो अब कितना भी बड़ा फंक्शन दे निकाल लोगे ना, पक्का। चलो चेक करो, अभी दे रहे हैं। देखो पहला एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, एक क्वेश्चन, फाइंड सिंगुलर पॉइंट, फाइंड सिंगुलरिटीज ऑफ गिवन फंक्शन and discussed its nature। मतलब इस नेचर मतलब समझ रहे हैं, कौन सा होगा, रिमूवल होगा, पोल होगा, इसेंशियल होगा, ठीक है। फंक्शन जो दिए हैं एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस और से जेड अपान जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर और z प्लस 9। इसको ऐसे कर दो, ऐसे रुक जाओ, इसको ऐसे लिख दो z माइनस 2 का होल स्क्वायर क्यूब। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले इसके जितने सिंगुलर पॉइंट है वो ढूंढो, और सिंगुलर पॉइंट में कौन कौन से रिमूवल होंगे। आइसोलेटेड तो सब होंगे क्योंकि फाइनाइट टर्म आएंगे, ठीक है, आइसोलेटेड तो सब होंगे। अब उसमें से तुमको बताना कि कौन सा पोल होगा, कौन सा रिमूवल होगा, ठीक है। चलो ठंडी बहुत बढ़ जा रहा है, क्यों, सब पता नहीं क्या हो रहा है। फाइंड करो सभी लोग। देखो ये सब क्वेश्चन बुक में नहीं है, हम अपने से बनाए हैं, क्योंकि मान लो बाहर से एक आध क्वेश्चन डाल देगा तो कैसे निकालोगे तुम लोग। दीपांजलि कैसे निकालती हो रूट वूट? प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 2 क्या क्या की हो? इसको सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे ना, जेड स्क्वायर प्लस 1। भूल गई तुम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। इधर देखो, जैसे एक बता दे रहे हैं जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस रूट में क्या होगा, -1, और रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, आई, आयोटा। अरे कॉम्प्लेक्स पढ़ रही है और कह रहे हम स्टार्टिंग में ही पढ़ाया गया था। और देखो जेड स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो जेड स्क्वायर बराबर -4, जेड बराबर प्लस माइनस रूट में -4, और ये रूट में -4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2i। क्या क्या आया सर, प्लस माइनस 2i और 2 कॉमन 2 और -9। हाँ वेरी गुड। अब कौन कौन सा मिला, नेचर निकाल लिए कि अभी रूट निकाल रहे थे खाली? आया दीपांजलि समझ में कि अभी भी नहीं आया? हाँ तब चलो निकालो जल्दी जल्दी, जब नहीं आया तुरंत पूछा करो, ठीक है, कैसे सीखोगे।
पैसा दे रही हो, पूरा वसूल करना है एकदम। हम लोग हैं इसलिए, मान लो अब देखो आप लोग पैसा दे के पढ़ो और फिर समझ में भी ना आए तो फ़ायदा क्या है पढ़ने से, उससे अच्छा अपना घर पे ही पढ़ो। लेकिन इसलिए यहाँ पढ़ा जाता है कहीं भी कि ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। तो कोई डाउट हो तुरंत पूछो। गड़बड़ हो गया अरे तुम भी गड़बड़ कर दे रहे। क्या काजल, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे उम्मीदों पे पानी फेर दे रहे हो। क्यों अभिषेक? हाँ बोलो। हाँ सर हाँ वेरी गुड। कुछ करना ही नहीं है भाई, लिमिट निकालना है। So get the minus sign before the order. Find singularity of given function and discuss its nature। हाँ? क्या पढ़ते हैं? नेचर। Some plus minus sign क्या होगा सर? हाँ Plus minus sign. क्या Nature. प्लस माइनस आई, उस पर भी बाबू पोल मिलेगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे देखो, लिमिट जेड टेंस टू मान लो आई रखो, ठीक है, तो एफ जेड आई अपान दिस, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1, -1 + 1 क्या होगा? 0, बाकी सबको ये क्या करेगा? 0, तो आई अपान 0 क्या होगा? तो ये भी क्या हो जाएगा? अब पोल क्या होगा? 1 ऑर्डर का सिंपल पोल। तो सिंपल कौन कौन सा मिला? z बराबर i प्लस आई माइनस आई प्लस 2i माइनस 2i और 9। क्यों? और पोल ऑफ ऑर्डर 3 z बराबर 2। कोई दिक्कत? देखो z बराबर i पे जब जहाँ जहाँ z है वहाँ लिमिट जब z टेंस टू i रखोगे तो z स्क्वायर दैट मीन्स i स्क्वायर, और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो -1 + 1 0, और ये सबको क्या कर देगा? 0, और i अपान 0, तो i अपान 0 क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ऐसे प्लस i पे भी देगा और माइनस i पे भी देगा। क्यों? -i का स्क्वायर आल्सो -1, -i का स्क्वायर दैट मीन्स i का स्क्वायर, क्योंकि माइनस नंबर और ये -1, तो प्लस i पे भी 0 देगा, माइनस i पे भी 0, ऐसे प्लस 2i पे भी 0 देगा, माइनस 2i पे भी है। ठीक है, अब इसका करो ये वाला, ये बताओ क्या होगा? तो क्या लिखी तुम? z बराबर इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, ऐसे लिख लो। हाँ, तो सारे पोल होंगे, लिख लो सिंपल पोल। जो ऑर्डर 1 के पोल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो सिंपल पोल क्या होगा? z प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ माइनस मेंशन था इसलिए हम लोग ये i माइनस i।
कल मैम पढ़ाएंगे कितने बजे से? 8 बजे क्लास है। 8 बजे क्लास है। इसका बताओ हमको क्या करेगा। पढ़ते कब हो तुम? अरे हमने बोला आपको। अच्छा हमको बोल रही हो। हो गया क्या है? गलत। अरे बेवकूफ, लिमिट निकालो, लिमिट इनफाइनाइट आएगा। सब जगह पोलो आएगा क्यों? तुम लोग को ऐसी सिंगुलरिटी पढ़ा दे रहे हैं कि कहीं से भी आए तो कर ले जाओगे। अभी और भी सारे क्वेश्चंस कराएंगे। देखो ये पहले, सबसे पहले z बराबर -2 क्या होगा? इज ए सिंगुलर पॉइंट। ये तो सिंगुलर पॉइंट होगा, कोई दिक्कत? अब हम लोग को इस पे लिमिट निकाले, तो जब फाइनाइट मिलेगा तो क्या हो जाएगा? और इसको z² -4/z+2 इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये देखो a² - b² z-2 z+2 ये खत्म, -4 एग्जिस्ट कर गया फाइनाइटली। तो जब कोई लिमिट एग्जिस्ट करता फाइनाइटली किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, तो वो जो पॉइंट, वो सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाता है? रिमूवल हो जाता है। तो एग्जिस्ट फाइनाइटली दिस इम्प्लाई दैट z बराबर -2 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट। किसी को कोई डाउट? आसान है कि नहीं है? आसान बना दिए, अभी देखना और आसान बनाएंगे। तो कभी भी ऐसे डायरेक्ट लिमिट मत पुट करो, पहले सॉल्व कर लो। और देखो इधर देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो जब लिमिट तुम अप्लाई कर रही हो तो जब यहाँ भी -2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा? 4 -4 तो 0/0 फॉर्म बनना। अरे भाई देखो z बराबर -2, ये भी 0, न्यूमरेटर भी 0, डिनोमिनेटर भी 0। तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं एल हॉस्पिटल लगा के। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2z और इसका डिफरेंशिएशन 1। अब z बराबर -2 वहाँ से भी देख सकते हो, कितना आसान है। तो कभी भी पहले लिमिट अप्लाई, पहले जो सॉल्व उसको कंप्लीट सॉल्व करके उसका एक्सपेंशन मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, तब लिमिट अप्लाई करो। कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग नेक्स्ट सिंगुलरिटी पढ़ रहे हैं। बट नेक्स्ट सिंगुलरिटी पढ़ क्यों रहे हैं? कैसे? और सिंगुलरिटी मतलब कोई ऐसा और सिंगुलरिटी मिल सकता है क्या कि जो रिमूवल ना हो, पोल ना हो? ठीक है, अभी देखना, तभी ना नया सिंगुलरिटी आया होगा। भाई कोई ऐसी सिंगुलरिटी मिली होगी, ना तो पोल मिला होगा ना रिमूवल। पोल के लिए क्या होना चाहिए? लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, नहीं सॉरी, रिमूवल के लिए लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, पोल के लिए लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। अब या तो रिमूवल में क्या हो? प्रिंसिपल पार्ट का एक भी टर्म ना हो, और पोल में प्रिंसिपल पार्ट के कितने टर्म? अब मान लो प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट टर्म आए तो ना पोल होगा ना रिमूवल होगा, तो उसका एक नया नाम दे देंगे, इसेंशियल सिंगुलरिटी लिखा है। अभी पहले भी ना, रुक जाओ, पहले मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे अभी ओरली तुम लोग देखना चाहते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन लिए fz = sin 1/z, ये भी एक फंक्शन है।
इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? जहां एनालिटिक होना फंक्शन हो। अब बताए थे, निकलवाए थे कल ऐसे क्वेश्चन। जीरो होगा क्योंकि जीरो इनफाइनाइट नहीं, जीरो पे जब जेड बराबर जीरो होगे तो क्या होगा? साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती हो, डज नॉट एग्जिस्ट होता है। तो जेड बराबर जीरो पे एनालिटिक नहीं है फंक्शन, तो जेड बराबर जीरो इसका क्या होगा? एक सिंगुलर पॉइंट होगा। कितनी बार बताएं तुम लोग? अब तुम लोग बताओ, सिंगुलर पॉइंट जेड बराबर जीरो है, सिंगुलर पॉइंट है, तो ये क्या होगा? रिमूवल होगा कि पोल होगा? अरे भाई देखो, जो साइन ऐसे देखो, दिस अगर एक्स में देखा जाए, रियल एक्सिस में, चलो हम ग्राफ ही नहीं बनाएंगे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स में है। साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? डज नॉट एग्जिस्ट। देखो क्यों? लिमिट हमेशा अगर यूनिक आए तब एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन साइन इन्फिनिटी क्या करेगा? वन और माइनस के बीच में ऑक्सीलेट करेगा, कोई फिक्स लिमिट नहीं देगा। तो जब कोई फिक्स लिमिट नहीं देगा इसीलिए बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो जेड बराबर जीरो पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, तो फाइनाइटली जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो रिमूवल होगा नहीं ना। और लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली भी नहीं करेगा। अरे भाई ये तो वन और माइनस वन के बीच ऑक्सीलेट करता है। कैसे? साइन एक्स का ग्राफ देखो, दिस माइनस वन और प्लस वन के बीच ऑक्सीलेट करता है। एक्स कितना भी, चाहे प्लस इन्फिनिटी लो चाहे माइनस इन्फिनिटी लो, उसकी वैल्यू माइनस वन और वन के बीच रहेगी, बट एक्चुअल में फिक्स नहीं होगी, वो बदलती रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। तो इसका जब लिमिट निकाल रहे हैं, दैट मीन्स लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड, ना तो फाइनाइट आएगा ना तो इनफाइनाइट आएगा। अगर फाइनाइट नहीं आया तो क्या होगा? रिमूवल नहीं होगा, और इनफाइनाइट नहीं आया तो पोल नहीं होगा। तो ऐसा सिंगुलरिटी जेड बराबर जीरो ना तो रिमूवल है ना तो पोल है, तो ऐसे सिंगुलरिटी को नया नाम दे देते हैं इसेंशियल। अब समझ में आया? क्या वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं तुम लोग? हाँ, ये वाला नहीं पता है। देखो ये वाला जान लो कि साइन इन्फिनिटी की वैल्यू जो फिक्स नहीं होती है, वो प्लस माइनस वन के बीच ऑक्सीलेट करती रहती है। जैसे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसकी वैल्यू यूनिक आए, बट इसकी वैल्यू बदलती रहती है, मतलब ये ऑक्सीलेट करता है, कोई फिक्स नहीं देता है। तो ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं लिमिट, ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब नेक्स्ट इसेंशियल सिंगुलरिटी। कोई बात नहीं, घबराओ मत, अभी तो बस लास्ट है ये। तो हम लोग कितने सिंगुलरिटी पढ़े जी? पहले सिंगुलरिटी पढ़े हैं, सिंगुलरिटी में आइसोलेटेड पढ़े हैं, और जो आइसोलेटेड नहीं होगा उसे नॉन आइसोलेटेड बोलेंगे। जैसे वन साइन वाला देखे थे तो जीरो जो बताना था, जीरो नॉन आइसोलेटेड, जीरो आइसोलेटेड नहीं था, याद करो, पीछे कल करवाए थे। अब आइसोलेटेड में तीन तरह के, कौन कौन से? हाँ, मेरे ही क्लास में इंक खत्म होता है क्या? मैम के भी क्लास में इंक खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। पता नहीं कैसे हमको खोलने आ गया ये। दांत से हम हाथ से खोल दे रहे हैं। देखो, अरे भाई ये गिर गया, इतना बेकार है। जाते हैं रात में साबुन से हाथ धुलते हैं, इतना काला काला निकलता है, देख के घिन आ जाती है। क्यों? ये पूरा अब लगता है ना, तो ये सब पूरा एकदम हाथ खराब हो जाता है। बल्कि इससे अच्छा तो चौक है, सुबह में हम चाक ही से पढ़ाते हैं। अब ये वाला क्या है, अगर इस हाथ से जाके कुछ अगर खाओ तो पक्का सब इसी में चला जाएगा। लेकिन इसीलिए पहले यहाँ हाथ धुलते हैं, फिर घर पे जाके पहले अच्छे से धुलते हैं, तब जाके कुछ खाते हैं। इसेंशियल सिंगुलरिटी।
तुम लोग होते तो बिना धुले हुले जाके खा लेते, उसी में सब चला जाता है अंदर। क्या क्या हुआ? खाते ही हो? नहीं, दीपांजलि नहीं खाते। क्यों दीपांजलि? देखो इसेंशियल सिंगुलरिटी थर्ड नंबर, कभी तुम लोग ऐसा किए हो कि मतलब हाथ गंदा हो, मतलब हाथ जैसे मान लो सुबह से कुछ भी कर रहे हो, खाना वाना खा के आराम से बैठे हो, ठीक है, अब हाथों तो वाश नहीं किया, अब कोई बहुत बढ़िया पकवान आ गया, अब ये होता है ना कि आदमी सोचता है कि जल्दी से छोड़ के जाए, हाथ धुल के खाए, तो वो छोड़ के धुलता ही नहीं, वही टूट पड़ता है उसे, ठीक है। अभी मत कहना सर आपको एक्सपीरियंस है। इसेंशियल सिंगुलरिटी देखो अभी बताएं, दो तरह के इसेंशियल सिंगुलरिटी हम लोग को चेक करना, या तो वो रिमूवल ना हो, मतलब लिमिट एग्जिस्ट ना तो फाइनाइटली करे, ना तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, या प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट टर्म कंटेन करे, ठीक है। तो लिखो बाबू, समझ में आ गया ना? सबका डिफिनीशन कितना क्लियर है। आइसोलेटेड क्या होता है, सॉरी सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, मतलब एनालिटिसिटी सीज हो जाए, उस पॉइंट को हम लोग सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। अब आइसोलेटेड सिंगुलर क्या पॉइंट होता है कि अगर कोई सिंगुलर पॉइंट, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब बनेगा कि उसके डिलीटेड नेबरहुड में कोई और सिंगुलर पॉइंट ना आए। अगर कोई और सिंगुलर पॉइंट आ गया तो उस सिंगुलर पॉइंट को हम लोग आइसोलेटेड नहीं बोलेंगे, लेकिन डिलीटेड नेबरहुड में कोई सिंगुलर पॉइंट और आना ही नहीं चाहिए, खाली वही रहना चाहिए, और उसको भी हटा दे रहा है, ठीक है। अब कैसे देखो, जीरो हमारा नॉन आइसोलेटेड बन रहा था, मतलब जीरो आइसोलेटेड नहीं था, क्यों? क्योंकि जीरो के नेबरहुड में बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट आ जा रहे थे, ठीक है। तो अब बात होती है आइसोलेटेड तीन तरह के। रिमूवल ऐसा सिंगुलरिटी जिसमें प्रिंसिपल पार्ट कोई टर्मो नहीं कंटेन करे, या तो लिमिट एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली। पोल क्या होगा? अगर कोई सिंगुलर पॉइंट पोल कब बनेगा? जब उसके प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म कंटेन हो, या तो लिमिट एग्जिस्ट करे इनफाइनाइटली। अब तीसरा इसेंशियल, ना तो रिमूवल हो ना तो पोल हो, मतलब ना तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली करे ना तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, या प्रिंसिपल पार्ट के कितने टर्म कंटेन हो, इनफाइनाइट। कितना आसान है, कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया? तो लिखो इफ देयर आर infinite number of term, if there are infinite number of term, if there are infinite number of term in the principal part, in principal part, that is if the series that is कल हम लोग अगर जो टाइम कल क्लासेस अगर रहेगी तो हो सके हम लोग 4 ईयर स्टार्ट कर दें, एक ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस इसका एक दो क्वेश्चन करा के मिल गया तुमको, बढ़िया पढ़ लेना उसको। फाइल में जैसे मैट्रिक स्पेस क्या होता है उसको पूरा डिफिनीशन लिख दो, और उससे रिलेटेड एक थ्योरम लिख दो कि प्रूव कर दो कि शो करना है कि दिस मैट्रिक स्पेस शो करना, वो लिख दो बस। और क्या, एक थ्योरम इसका। अरे तो एक ही टॉपिक मिला थोड़ी होगा, हर एक पेपर के मिले होंगे ना। हाँ तो मैट्रिक स्पेस का तुम कोई भी एक बेसिक टर्म्स मिला, पहला चैप्टर, तो पहला चैप्टर तो मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन लिखो, और उससे रिलेटेड एक दो थ्योरम कर दो, एग्जाम्पल वही कि मतलब दिखा दो कि कौन सा मैट्रिक स्पेस बनेगा, एक बता दो कौन सा मैट्रिक स्पेस बनेगा, और एक बता दो कौन सा मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। मैम कराएंगे ऐसा एग्जाम्पल? नहीं कराएंगे क्या? शो करना कि सो दैट दिस इज ए मैट्रिक स्पेस है, या दिस इज नॉट ए मैट्रिक स्पेस। मैक्सिमम वाला मैट्रिक स्पेस नहीं बनता है, मिनिमम वाला बनता होगा ऐसे करके। चलो अब बोले रिसीव करेंगे। हाँ एक्चुअली क्या है, हम बोले हैं अब मिल जाए। अरे तो तुम्हारे
इतना थोड़ी है, सबको व्यवस्था करना पड़ता है। चलो, अरे भी टाइम है, टेंशन ना लो, कोई दिक्कत होगी तो हम आई। इफ द सीरीज दिस लिखो, सीरीज वही प्रिंसिपल पार्ट का ना, bn जेड माइनस ए पे पावर माइनस एन। अब ये b1 क्या होगा, ऐसे कितना चलेगा, मतलब ये प्रिंसिपल पार्ट ही लिखे है ना, इनफाइनाइट टर्म। देखो कॉम्प्लेक्स कितना आसान कुछ है ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग पता नहीं क्या। काजल इजी नहीं है क्या? हाँ, हो गया। तब भी CR इक्वेशन पोलर फॉर्म दिए, सब कार्टेशियन फॉर्म में लिख के आ रहे हैं। तुम तो लिखे ही नहीं थे, तुम गलत लिखे थे। बताओ, इतना कितना हम कहें थे तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं, जेड बराबर FIR थीटा से डायरेक्ट निकालो, अपने आप आ जाता। लेकिन बेवकूफ़ हो तुम लोग। अगर कोई खाली लिख भी दिया होता CR 2 जैसे, तब भी एक नंबर दे देते। 2 नंबर तो एक नंबर तो मिलना ही है। कुछ भी लिख दिए होते, सही लिखे होते तो नंबर मिलता। कहाँ तक लिखे? डज नॉट डिटरमाइन मतलब इनफाइनाइट टर्म। आगे लिखना, डज नॉट डिटरमाइन, देन z बराबर a इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। देन z बराबर a इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। हो गया? या तो उसी को दूसरे वे में लिख सकते हैं, लिखो आर इफ देयर एग्जिस्ट नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ n, if there exist no finite value of n, such that limit z tends to a z minus a पे पावर n fz इक्वल टू c। इसका मतलब समझ रहे हो कि हम ऐसा कोई n ढूंढ ही ना पाए कि z माइनस ए टू दी पावर n करने fz करने पे जो लिमिट आए क्या फाइनाइट आए। ठीक है, if there exists no finite value of n such that z limit z tends to a z minus a fz equal to c मतलब फाइनाइट नॉन जीरो, फाइनाइट और नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो। कोई ऐसा हम n ढूंढ ही ना पाए कि z माइनस ए टू द पावर n और fz का करने पे क्या हो कि लिमिट निकल जाए, कैसा आए, फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए, फाइनाइट आए और नॉन जीरो आए। देन z बराबर a इज कॉल्ड इसेंशियल सिंगुलरिटी। Then z बराबर a is called essential और देखो एक चीज बता दे रहे हैं आप लोग, जैसे पोल हम लोग चेक किए थे कि क्या हो, सबसे पहले लिमिट z टेंस टू z नॉट या मान लो a fz क्या आ जा रहा था इनफाइनाइट। दूसरा केस ये भी कहते हैं कि मान लो z बराबर a सिंगुलर पॉइंट है, z बराबर सिंगुलर पॉइंट है, अगर z टेंस टू a z माइनस a पे पावर m fz इक्वल टू फाइनाइट। अगर m की वैल्यू 1 है तो उस केस में जो z बराबर ऐसा है तो ये z बराबर a 1 ऑर्डर का पोल, अगर यहाँ दो पे लिमिट एग्जिस्ट करे तो 2 ऑर्डर का पोल। जैसे फॉर एग्जांपल
एफ जेड इक्वल टू 1/z-2 ले लो, कोई दिक्कत? लिमिट निकालोगे, z टेंस टू 2 सिंगुलर पॉइंट होगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट, कोई दिक्कत? अब ये लिमिट निकालो, क्या करो? देखो z माइनस ए, तो z माइनस क्या करो? 2z इंटू एफ जेड। तो एफ जेड का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 1/z-2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 कैसा है? फाइनाइट है, नॉन जीरो है। तो इस केस में z बराबर -2 क्या होगा? 1 आर्डर का पोल। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ होल स्क्वायर होता तो कितने हो जाएगा? पोल आर्डर 2। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं। अब हम लोग पहले एसेंशियल का करते हैं। पोल वाले में एक वही पढ़ा लेना आगे करके, ओ आर करके आर। पहला वाला लिखना कि लिमिट z टेंस टू ए एफ जेड इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट क्या आ जाए? इनफाइनाइट। बट लिमिट z टेंस टू ए जेड माइनस ए पे पावर m एफ जेड करने पे क्या आ जाए? c फाइनाइट और नॉन जीरो, मतलब c और ये क्या हो जाए? फाइनाइट एंड नॉन जीरो, ऐसे लिखना। देन z बराबर a इज ए पोल ऑफ कितने आर्डर का? ऑफ आर्डर m। अगर यहाँ m है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है? अगर यहाँ m है तो m आर्डर का 1 है तो 1 आर्डर का, ठीक है? ये भी लिख लेना दोनों, पोल चेक करने के लिए। ये पोल में है फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, नॉन जीरो। ये समझ में आया ना? पोल वाले में लिखना जगह ही नहीं बा, क्या करे? क्या हुआ? देसी लैंग्वेज में इतना बड़ी प्रॉब्लम? ऐसे लग रहा है कि जैसे स्विट्जरलैंड रहते हैं। क्यों? ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड में हैं। काजल घर पे तो भोजपुरी ही बोलती है। देखो, नहीं बोलती हो? हाँ, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? और दीपांजलि भी बोलती होगी। हाँ हाँ, बोलते हो तुम भी? एकदम। हम लोग तो रूम में भी रहते हैं, मतलब ऐसे, मतलब इतना नहीं, कभी कभी जैसे जो माहौल बनता है उस हिसाब से ढलना पड़ता है। और जितना मिठास, जितना प्यार देसी लैंग्वेज में है उतना और लैंग्वेज में नहीं है। कहीं कहीं गढ़वाली सुने हो? गढ़वाली लैंग्वेज, कहाँ जात बानी, आई बैठी खाना खा ली, ये नहीं ऐसे गढ़वाली है एक, पता नहीं कहीं का है। बिहार वाले तो भोजपुरी एकदम प्योर बोलते हैं, जब भोजपुरी मूवी होती है उल्टा। हम लोग का तो नॉर्मल है, हम लोग का नॉर्मल लैंग्वेज एकदम, मतलब एकदम सही है। हम सिद्धार्थ जमीन पर से हैं, फिर तो नहीं, तो हम तो सिद्धार्थ नगर के ही हैं भाई। मेरा तुमको बिहारी लगते हैं क्या? अब बिहारी रहना कोई बुरी बात है? बिहार वाले और टैलेंटेड होते हैं। शायद अगर आज हम बिहार के होते तो IAS बन जाते हैं। बिहार वाले ही IAS से ज़्यादा निकालते हैं। तो कोई बिहारी है तो बुरी बात थोड़ी है, बिहारी, उससे नहीं जज।
चल इसेंशियल सिंगुलरिटी एग्जाम्पल फर्स्ट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए कुछ भी है, ए मान लो 1 2 3 नंबर हो सकता है, ठीक है। द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए हैज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। कैसे देखना, दो तरह से चेक करते हैं। पहला मेथड, सबसे पहले क्या करो, लिमिट चेक करो। लिमिट z टेंड्स टू a एफ जेड क्या होगा जी, लिमिट z टेंड्स टू a साइन 1/z माइनस ए। अभी दूसरा करना तुम लोग, इधर देखो तो क्या होगा जी, साइन 1/a माइनस ए, और ये क्या होगा साइन 1/0, और ये क्या होगा, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू यूनिक नहीं आती है, ऑक्सीलेट करता है, तो डज नॉट एग्जिस्ट। जब ये एग्जिस्ट नहीं किया दैट मीन्स z बराबर a इज नाइदर रिमूवल therefore it is an isolated essential। पहला केस लिखो, कब से क्लास चल रहे हैं आप लोग के, 4 बजे करेक्ट चालू हो गया था। समझ में आ रहा दीपांजलि, अभिषेक कोई दिक्कत, और भी जितने हैं 30-40 लोग, उन लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछ ले। देखो बिरजू को डाउट नहीं है, पार्वती और को, और कौन है, प्रज्ञा है, अर्पिता है, हाँ निधि है, भावना है, सबको, किसी को डाउट नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो मिटाएं। अब दूसरा मेथड, पहला दूसरा मेथड, अब देखो ध्यान से, नीचे वाला रहने दें। क्या करो बाबू, इसका एक्सपेंशन करो। तो हम लोग साइन जेड का एक्सपेंशन जानते हैं, ऐसे एफ जेड इक्वल टू साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, जेड माइनस जेड क्यूब अपन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ जेड की जगह क्या होगा, 1/z माइनस ए माइनस 1/फैक्टोरियल 3 इंटू जेड माइनस ए का। देखो ऐसे एक और टर्म लिख दे भाई, प्लस 1/फैक्टोरियल 5z माइनस ए। कितने टर्म कंटेंट्स होंगे, तो यहां से भी कह सकते हैं, तो लिखो आप लोग, ये इतना लिखो, साइन जेड ऐसे लिखना, एफ जेड इक्वल टू साइन 1/z माइनस ए। क्या हुआ,
कोई दिक्कत? चलो देखो, अब इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत? देख रहे हैं कि दिस फंक्शन कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। क्यों z माइनस? देखो ऊपर ले जाएंगे तो z माइनस ए पावर, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ऊपर ले जाएंगे तो लिखना वही चीज, हैज, इसके बाद हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इन नेगेटिव पावर ऑफ z माइनस ए। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू, z एक की जगह चाहे 0 हो तब भी यही होगा, एक की जगह 0.2 सबके लिए, ठीक है? तो कोई दिक्कत? अगर साइन 1 अपन z माइनस 2 तो इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? 2, और कैसा होगा? आइसोलेटेड इसेंशियल। क्यों? ना तो रिमूवल होगा ना तो पोल होगा, वहाँ 3 रहेगा तो 3, समझ में आया? अब नेक्स्ट आप लोग ये करिए, द फंक्शन, ऐसे हम फंक्शन लिख दे रहे हैं तुम लोग को, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसमें बताना है पहले सिंगुलर पॉइंट क्या होगा और फिर सिंगुलर पॉइंट में कौन सा पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट रिमूवल होगा कि पोल होगा कि इसेंशियल होगा। जैसे एक फंक्शन लिख रहे हैं ये एफ जेड इक्वल टू ई पे पावर 1 अपान जेड माइनस 4 या जेड माइनस ए कर दे रहे हैं इन जनरल। चलो ये पावर में है 1 अपान जेड माइनस ए। चलो इसका सिंगुलर पॉइंट बताओ, और ये पोल होगा, रिमूवल होगा या आइसोलेटेड होगा, क्या होगा? किसकी वैल्यू? क्या हुआ? इसका सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? 1 जेड बराबर ए, इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि जेड बराबर ए रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, और ई पे पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी, मतलब वो इनफाइनाइट आ जाएगा, बट फाइनाइट आना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू जो है एफ जेड बराबर डिफाइंड नहीं है। क्यों अनडिफाइंड आ जा रहा है? कोई दिक्कत? तो जेड बराबर ए इसका सिंगुलर पॉइंट होगा। और कैसा सिंगुलर पॉइंट है? रिमूवल है, लिमिट एग्जिस्ट करना, इसेंशियल होगा। अरे भाई देखो, लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड, लिमिट जेड टेंड्स टू ए ई पे पावर 1/z माइनस ए। कोई दिक्कत बाबू? तो क्या होगा? ई पे पावर 1/z माइनस ए क्या होगा? ए माइनस ए। तो ये क्या होगा? ई पे पावर 1/0, और ये क्या होगा? ई पे पावर इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी आ गया। अब देख लो ध्यान से, अब फिर ये निकालो, लिमिट जेड टेंड्स टू ए
जेड माइनस ए एफ जेड। अगर इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करती है कैसा, फाइनाइटली और कैसा नॉन जीरो, तब ये पोल होगा। तो कहीं लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंशन करना है इसका एक्सपेंशन कर लो, क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। तो क्या होगा 1 प्लस इंटू फैक्टोरियल 2। कितने टर्म आ रहा है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट इसका कितना इनफाइनाइट टर्म कंटेन करेगा, इसीलिए जेड बराबर है इसका क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, दूसरा मेथड है ना। हाँ। और ये ऐसा कोई एन ढूंढ ही नहीं पाएंगे हम, जैसे बताया था ना इसेंशियल में, मतलब कि ऐसा कोई एन ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि इसका लिमिट क्या करे, एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इसीलिए इसेंशियल हो जाएगा। अपोल में कि जेड माइनस ए पे पावर यानी एफ जेड करने पे एग्जिस्ट कैसा एग्जिस्ट करे, फाइनाइटली और नॉन जीरो, इसीलिए लिखवा थे सेकंड डेफिनेशन। लिखना कि दिस फंक्शन है इनफाइनाइट कंटेन इनफाइनाइट टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट, therefore contains infinite terms of principal part, therefore z बराबर a is isolated essential या essential जो भी isolated essential singular point of function f z। लिख लो, अब जाओ आप लो।